हमारी ज़िंदगी की कीमत, हमारी ज़िंदगी कितनी बहुमूल्य और कीमती है, आज हम गौतम बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी से समझने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एडी मोटिवेशन में। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना आप अपने बैंक बैलेंस में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार, पैसों और दिखावे भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। तो ये स्टोरी आज उन लोगों के लिए है जो अपने ज़िंदगी की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़े अच्छी बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा था जिसको प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ बता रहे हैं, जो कुछ भी सिखा रहे हैं, उन सब का क्या फ़ायदा? क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें बताइए कि इस जीवन का क्या मूल्य है। अपने शिष्य की बातें सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे। साथ ही ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप हमें कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला कि ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। सब्जी वाले ने शिष्य को देखा और शिष्य ने सब्जी वाले से कहा कि इस पत्थर की कीमत क्या है? सब्जी वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वह शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो सुनार उसके बदले 200 सिक्के देने के लिए राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने उस पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर के टुकड़े को देखते ही उस हीरे के व्यापारी ने साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर के टुकड़े को उसके ऊपर रखा। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला कि तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता और अगर अब मैं अपना सब कुछ बेच दूँ तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया। वह दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध के पास आया और उसने जो भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी बातें सुन गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी में ही है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी एक बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। सो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें, ज़िंदगी की कीमत को समझें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।